अनाज मंडी में सरसों और गेहूं की खरीद शुरू होने से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। मंडियों में फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए समुचित व्यवस्था कैसी है और क्या कुछ तैयारियां हैं, ये रिपोर्ट देखिए। अनाज मंडी में सरसों और गेहूं की खरीद शुरू होने से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। मार्केट कमेटी की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी मंडियों में फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए समुचित व्यवस्था कैसी है, ये देखने वाली बात है। कहा जा रहा है कि मंडियों में बिजली, पानी और शौचालय की फिलहाल व्यवस्था की गई है। गेहूं की फसल देखिए अभी मंडियों के अंदर आना शुरू हो जाएगी और बात की जाए तो सरसों की फसल लगातार जो है मंडियों के अंदर जो है पहुंचती हुई नजर आ रही है। वहीं सरकारी खरीद की बात की जाए तो 28 तारीख से जो है सरसों की फसल जो है खरीद कह सकते हैं कि सरकारी खरीद जो शुरू हो जाएगी। वहीं गेहूं की फसल की बात की जाए तो 1 तारीख से जो है शुरू हो जाएगी। इस समय हम मंडी के अंदर ही मौजूद है। देखिए बात की जाए तो सफाई व्यवस्था को लेकर खास तौर पर ध्यान दिया जाता है कि सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से हो। देखिए इस बार जो प्रबंध जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। किसानों की बात की जाए या आढ़तियों की बात की जाए, क्योंकि सरकार के साफ तौर पर निर्देश जो दिए गए हैं प्रशासन के अधिकारियों को। देखिए इस बार जो है 160 रुपये बढ़कर जो है गेहूं की फसल और जो है किसानों को मिलने वाला है। तकरीबन इस बार जो 2785 रुपये जो है रेट जो है निर्धारित जो है गेहूं की फसल का किया गया है। वहीं बात की जाए तो गेट पास को लेकर काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जो है पिछले कुछ समय से किसानों को कि गेट पास को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वहीं जो घोटालों की बात की जाए, फर्जीवाड़े जो लोग जो है कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा कर कर जो है गेट पास जो है कटवा देते थे, उसको देखिए उस पर जो है पाबंदी लगाने के लिए इस बार जो प्रशासन की तरफ से बायोमेट्रिक की बात की जाए, जो किसान अपनी फसल जो है मंडियों के अंदर लेकर आएगा तो उसकी बायोमेट्रिक होगी, बाकायदा उसकी फोटो भी खींची जाएगी। और ऐसे में स्वच्छ भोजन 10 रुपए में किसानों को 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलता हुआ भी नजर आएगा। अटल कैंटीन बनाई गई है। साफ सफाई स्वच्छ शौचालय की बात की जाए, खासतौर पर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि शौचालयों की भी सफाई की गई है। और किसानों के लिए विश्राम गृह, कोई भी व्यक्ति चाहे मजदूर है या किसान है, वो किसान विश्राम में जाकर जो है विश्राम जो है कर सकता है। देखिए दावे जरूर किए गए प्रशासन की तरफ से कि पूर्ण रूप से व्यवस्था है। आड़तियों को लेकर की बारदाने की दिक्कत रहती थी, बारदाने की भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। लिफ्टिंग को लेकर भी दिक्कत रहती थी, वो भी देखिए हर एक चीज को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखने वाली बात होगी कि जब किसान अपनी फसल जो मंडियों के अंदर लेकर पहुंचेगा उसके बाद किस तरीके की व्यवस्था रहने वाली होगी, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा रबी फसल खरीद 2026-27 की बात करें तो सरसों खरीद 28 मार्च 2026 से शुरू होगी, तो वहीं गेहूं खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी सरसों की 6200 रुपए प्रति क्विंटल, तो गेहूं की 2585 प्रति क्विंटल, यानी कि ये पिछले वर्ष से 160 रुपए ज्यादा है। मंडियों में बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए ही फसल की खरीद होगी। आधार कार्ड और मोबाइल लाना जरूरी रहेगा। किसानों को गेट पास के लिए फसल का ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। वाटर कूलर टैंक की सफाई करवा दी, सारी सफाई ओके हैं, शौचालय ओके हैं, लाइटें सारी ओके चेक करवा ली, कैमरे भी सारे सही चल रहे ओके हैं। पेमेंट सही रहेगा। अब की बार सरकार की जो नई गाइडलाइन है उसके तहत टोकन काटे जाएंगे। जैसे किसान आएगा उसका बायोमेट्रिक ट्रैक्टर का नंबर लेकर काटे जाएंगे। इसके लिए एसपी ऑफिस में लिखा हुआ है, पुलिस प्रशासन मतलब हमें मुहैया कराया जाए। बता दें कि अनाज मंडी में इस बार जियो फेसिंग के तहत ई पोर्टल के माध्यम से सरसों और गेहूं की खरीद होगी। इसे लेकर मार्केट कमेटी की तरफ से अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। गेट पर ही इस व्यवस्था को बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कर्मचारी पोर्टल पर मंडी की लोकेशन अपलोड करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल अनाज मंडी में सरसों की खेप आने लगी है। फिलहाल आढ़ती भी अपने स्तर पर इसकी खरीद कर रहे हैं। आढ़तियों की माने तो खरीद की तैयारी